हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो अपने पिछले वीडियो में चल रहा था बेटा, यूनिट 11। ठीक है। तो पिछले वीडियो में अपन ने इस चैप्टर की बात कर ली थी, तो उसमें वहां तक अपने हो गया था वर्गीकरण। तो वर्गीकरण अपने कंटिन्यू था बेटा, एल्कोहल का वर्गीकरण, जिसमें अपन पढ़ रहे थे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ रहे थे बेटा, जिसमें ऐसे यौगिक कि जिनमें जो OH होता है, जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस पे sp3 संकरण होता है। ठीक है। तो sp3 संकरण बता दिया था मैंने कि sp sp2 sp3 तीन प्रकार के संकरण होते हैं कार्बन के ऊपर। उसके आधार पर अपन बात कर रहे थे, जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हो चुका था। नंबर 4 की बात करेंगे बेटा, अब आ गया अपन। इसमें आता है एलिलिक एल्कोहल। कौन सा बेटा? एलिलिक एल्कोहल। ठीक है। एलिलिक एल्कोहल क्या होता है? बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान से समझना आप इसको। कि इसमें क्या होता है कि जो OH है, सबसे पहले तो ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जिसपे sp3 संकरण होगा, क्योंकि अपन पढ़ ही रहे यौगिक रहे हैं। ठीक है। और यह कार्बन आगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा, या ये कह सकते हैं कि sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा। तो ये जो समूह अपने पास आया है बेटा, ये वाला जो समूह है, इसको बोलते हैं एलिलिक या एलिल समूह। तो इसका नाम हो जाएगा एलिल एल्कोहल। एलिल एल्कोहल। ठीक है। तो ये बात हुई है एलिल एल्कोहल। आईपीसी नाम लिखना चाहे तो मैंने बता दिया था यहाँ। श्रृंखला 3 कार्बन की हो गई। अंक के लिए अपने को वरीयता देखनी है, तो सबसे पहले वरीयता देखते हैं क्रियात्मक समूह की, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, और फिर प्रतिस्थापी की बेटा। तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि क्रियात्मक समूह है, तो अपने को इधर से ही देना है। और नामकरण में पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ एल्कोहल की, तो प्रो टू इन वन ओल या प्रो टू इन ओल। ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं एलिल एल्कोहल। अब इसी एलिल एल्कोहल में जैसे अपन बात करें, तो ये एलिल जो एल्कोहल है वो 1 डिग्री है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जैसे मान लो एक कार्बन और जोड़ दें, तो ये 2 डिग्री एलिल एल्कोहल हो गया। इसी में जैसे मान लो मैं एक और कार्बन ऐड कर दूं, तो ये 3 डिग्री एलिल एल्कोहल हो गया। तो इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अपन नंबर 5 में चलते हैं बेटा वर्गीकरण में, और वो है बेंजिलिक एल्कोहल। कौन सा है बेटा? बेंजिलिक एल्कोहल। चलो बात करें बेंजिलिक एल्कोहल की। तो इसमें क्या होता है, देखो नाम में ही आ रहा है, बेंजीन शब्द आ रहा है। तो वही चीज कि OH सबसे पहले तो जुड़ा होगा उस कार्बन से जिसपे कौन सा संकरण हो, sp3, और यह कार्बन आगे बेंजीन वाले से जुड़ा होगा। ठीक है। तो ये जो समूह कहलाता है ना बेटा, यहाँ पर ये जो अपने पास समूह आया है, ये जो ग्रुप आया है ऐसे, बेंजीन और उसके साथ CH2, ये कहलाता है बेंजिल समूह। कौन सा कहलाता है? बेंजिल समूह। तो इसका सामान्य नाम तो हो जाएगा बेटा बेंजिल एल्कोहल। सामान्य तो हो गया बेंजिल एल्कोहल। और आईपीसी लिखना चाहो तो ये 1 नंबर हो गया। और बेंजीन वाले को प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाता है बेटा फेनिल। तो इसका आईपीसी हो जाएगा फेनिल मैथेनॉल। फेनिल मैथेनॉल। ठीक है बेटा। तो ये तो वो यौगिक थे जिनमें OH किससे जुड़ा होता है, कार्बन sp3 से, sp3 कार्बन से। दूसरा अपन पढ़ेंगे कि इसमें जो कार्बन होगा जिससे OH जुड़ा होगा, उस पे संकरण होगा कौन सा, sp2। ठीक है। तो इसके अंदर आता है अपने वाइनिलिक एल्कोहल। कौन सा आता है? वाइनिलिक एल्कोहल। इसमें क्या होता है कि जो OH है वो सीधे ही द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा होता है,
CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ गया OH, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये जो समूह कहलाता है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं वाइनिल समूह। कौन सा समूह है? वाइनिल समूह। तो इसका सामान्य हो जाएगा वाइनिल अल्कोहल, वाइनिल अल्कोहल। और आईपीसी की बात करें तो दोनों देखो बेटा एक ही नंबर पे है, तो इसका हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल। तो ये कुल मिला के अपना वर्गीकरण हुआ किसका? अल्कोहल का, ठीक है। तो एक टॉपिक अपना यहाँ पर कंप्लीट है अल्कोहल में। एक तो नामकरण प्लस वर्गीकरण, दोनों चीजें क्लियर हो चुकी है। अब उसके बाद आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो इसका आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां, अल्कोहल के निर्माण की विधियां पढ़ेंगे, यानी अभिक्रियाएं स्टार्ट होने वाली है बेटा। तो आप ध्यान पूर्वक इसको समझेंगे, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझेंगे बेटा, अच्छी तरह देखेंगे इसको। तो निर्माण की विधियों में अगर अपन बढ़े आगे, तो सबसे पहली जो निर्माण की विधि है वो है गिरण्यार अभिकर्मक से। किससे बेटा? गिरण्यार अभिकर्मक से। चलो जी, गिरण्यार अभिकर्मक क्या होता है? ये 10th चैप्टर में आता है आपके, बाकी मैं अभी बता देता हूँ। RMgX, जिसका नाम क्या है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको बोलते हैं बेटा गिरण्यार अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? गिरण्यार अभिकर्मक, यानी गिरण्यार, गिरण्यार नामक वैज्ञानिक ने बनाया था इसको, इसलिए गिरण्यार अभिकर्मक इसको, ठीक है। इसके द्वारा, इस गिरण्यार अभिकर्मक के द्वारा अपन 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं। इसी गिरण्यार अभिकर्मक के द्वारा अपन 2 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं। और इसी गिरण्यार अभिकर्मक के द्वारा अपन 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी तीनों प्रकार के अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। अब इसमें जो काम में आएंगे बेटा वो आएंगे, एक तो एल्डिहाइड काम में आएगा, एक अभिकर्मक तो एल्डिहाइड का काम में आएगा, और एक अभिकर्मक कीटोन का काम में आएगा। तो अपने को अब एल्डिहाइड कीटोन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके बारे में देखना, उसके बाद अपन फिर आगे अभिक्रिया में चलेंगे, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले बात करते हैं एल्डिहाइड की। तो बेटा कार्बन होता है C, संयोजकता होती है 4, इसमें 2 संयोजकता अपन ऑक्सीजन से पूरी कर दें और 2 संयोजकता फ्री है, तो इस समूह को बोलते हैं कार्बोनिल समूह। क्या बोला जाता है? कार्बोनिल समूह, ठीक है। इस कार्बोनिल समूह के कार्बन की जो 2 संयोजकता फ्री है, उनमें से एक संयोजकता पूरी कर दी अपन ने हाइड्रोजन से, और एक तरफ लगा दिया R। R मतलब एल्किन समूह कार्बन श्रृंखला, तो इसको कहा जाता है एल्डिहाइड। अब जो एल्डिहाइड होता है उसका सामान्य जो नाम होता है बेटा, वो कैसे लिखते हैं, और दूसरा आईपीसी नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। बाकी एल्डिहाइड कीटोन का अपने चैप्टर भी है डिटेल से, तो पहले एल्डिहाइड का एक बार नामकरण दे लेते हैं शॉर्ट में। तो सामान्य नाम के लिए बेटा सूत्र होता है शब्द और प्लस एल्डिहाइड, शब्द प्लस एल्डिहाइड। अब आप कहोगे सर ये शब्द क्या चीज है? बिल्कुल बेटा, तो शब्द जो है मैं आपको बता देता हूँ। जो शब्द है वो कार्बन के आधार पर ही लिखा जाएगा। एक तो एल्क था, मैथ है, प्रोप ब्यूट। अगर मान लो एक कार्बन के लिए आपको कहे कि शब्द क्या होता है, तो वो आपको लिखना है फॉर्म। एक कार्बन के लिए फॉर्म लिखना है। फिर आपको कहे 2 कार्बन के लिए लिखना है, तो वो लिखना है एसिड, एसिड। 3 के लिए लिखना है प्रोपियोन, प्रोपियोन। 3 के लिए प्रोपियोन। 4 के लिए लिखना है बेटा ब्यूटेन, ठीक है। तो ये कुछ आपको 3-4 कार्बन तक के याद करने हैं, जो कि आपके इसमें सामान्य नाम में काम में आएंगे। और इसी में नहीं, आगे और भी यौगिक है उनमें भी ये शब्द काम में आएगा, तो ये शब्द आप दिमाग में बिठा लो एक बार, ठीक है। आईपीसी इसका नाम होता है बेटा एल्केनेल। क्या होता है? एल्केनेल। यानी इसमें जो एल होता है ना, एल, एल, ये अनुलग्न होता है। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का अनुलग्न एल होता है।
और CHO के कार्बन को हमेशा 1 नंबर दिया जाता है, हमेशा 1 नंबर देते हैं, यानी श्रृंखला यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इस, तो कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखना, जैसे पहला एग्जाम्पल HC डबल बॉन्ड OH, कितने कार्बन है? एक कार्बन के लिए शब्द है फोर, ये अपने को सामान्य लिखना है, कॉमन नेम लिखना है, तो फोर में इसका शब्द हो गया, और एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो इसका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड, जो कि आपने काम में भी आएगा अभी। और IPAC की बात करें तो एक ही कार्बन है, 1 नंबर दे दो इसको, और एल के नेल की जगह हो जाएगा मेथिनेल। क्लियर? ये बात हुई का इस एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जैसे मान लो ये आ गया CH3C डबल बॉन्ड OH, आपको इसका सामान्य लिखना है, तो बताओ 2 कार्बन के लिए शब्द होता है बेटा एसिड, तो एल्डिहाइड जोड़ने पर इसका नाम हो गया एसिड एल्डिहाइड, क्या नाम हो जाएगा? एसिड एल्डिहाइड। और IPAC की बात करें, ए और 2 कार्बन है, तो 2 के लिए हो जाएगा एथेनेल, क्या हो जाएगा? एथेनेल। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने एल्डिहाइड का नामकरण करेंगे बेटा। तो आपको ये सूत्र याद करने हैं, सामान्य IPAC का क्या आपको बताया गया है। फिर अपन बात करते हैं इसी में जो दूसरा यौगिक अपने काम में आने वाला है, वो है बेटा कीटोन। वो क्या है? कीटोन। तो चलो कीटोन की बात करते हैं अपन। अभी अभी बताया आपको कार्बोनिल समूह, ठीक है। तो कार्बोनिल समूह क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, जिसमें कार्बन की दोनों संयोजकता फ्री है, वो दोनों संयोजकता अपन किससे पूरी कर दे? R से। किससे पूरी कर दे बेटा? R से। तो इसको अपन कहते हैं कीटोन। अब ये जो दोनों एल्किल समूह है वो समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी, है ना। तो अगर समान है, दोनों R अगर समान है, उसको बोलते हैं सममित, उसको बोलते हैं सममित। और दोनों R अगर भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं बेटा असममित। ठीक है, अगर सममित है तो सामान्य नाम सममित का, दो समान के लिए अपने को पता है डाई लगाते हैं, तो सामान्य हो जाएगा इसका डाई एल्किल कीटोन, डाई एल्किल कीटोन। और इसका सामान्य हो जाएगा बेटा एल्किल एल्किल कीटोन, एल्किल एल्किल कीटोन। ये जो दोनों एल्किल है इसको लिखेंगे अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। जैसे चलो अपने एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल से आप समझना इसको ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसका अपने को सामान्य नाम लिखना है। तो आप देखो बेटा दोनों तरफ समान है एल्किल समूह, मेथिल मेथिल, तो इसका हो जाएगा डाई मेथिल कीटोन, डाई मेथिल कीटोन। इसका एक अलग नाम और होता है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस नाम से भी ये पूछ लेते हैं कई बार। इसका क्या नाम है? एसीटोन। और मान लो अलग अलग एल्किल समूह आ जाए, अलग अलग एल्किल समूह, जैसे मान लो ये आ गया, तो एक तरफ तो मेथिल है और एक तरफ एथिल है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले एथिल आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मैथिल कीटोन, एथिल मैथिल कीटोन। ये हो गया इसका सामान्य। IUPAC की बात करें तो बेटा कीटोन का IUPAC नाम का सूत्र होता है एल्केन अक्स ओन। ओन आता है इसका, ये अनुलग्न होता है। ओन क्या है बेटा? अनुलग्न है, या इसको अक्स एल्केनोन भी लिख सकते हो, अक्स एल्केनोन। जहां अक्स क्या है? C डबल बॉन्ड O समूह की स्थिति, C डबल बॉन्ड O समूह की स्थिति क्या है बेटा? अक्स। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ इसी का IPAC नाम लिखना है, तो सबसे पहले तो वही श्रृंखला चुनेंगे, तो इसके अंदर श्रृंखला 3 कार्बन की हो जाएगी बेटा। अंक देंगे तो जहां से क्रियात्मक समूह पास में होगा तो किधर से दे दो, इसमें तो 2 नंबर पे ही आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 O।
और फिक्स स्थिति है बेटा ये 2 पे रहेगा, तो इसको आप डायरेक्ट एल्केनोन यानी प्रोपेनोन भी लिख सकते हो। तो 2 और 3 कार्बन अगर श्रृंखला में आ जाते हैं तो डायरेक्ट आप उसका नाम लिख सकते हो एल्केनोन। कोई जरूरी नहीं आप स्थिति बताओ, बता भी दोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है बेटा। चलो जी, ये तो बात हुई नामकरण की। अब चलते हैं अपने वापस अपने टॉपिक में। तो अपना टॉपिक था बेटा एल्कोहल के निर्माण की सबसे पहली विधि थी RMGX से। RMGX गिरन्यार अभिकर्मक से। और मैंने कहा था गिरन्यार अभिकर्मक से अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों प्रकार के एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 डिग्री एल्कोहल की। और 1 डिग्री एल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन आपको बताया था मैंने, अभिलाक्षणिक समूह पहचानने का CH2OH। तो चलो बेटा बात करते हैं यहाँ से समझना। अगर आपने फर्स्ट डिग्री जो 1 डिग्री है फर्स्ट वाला, अगर इसकी अभिक्रिया आपने समझ ली तो आगे 2 डिग्री 3 डिग्री भी वैसी की वैसी प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया है। लेकिन एक को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो 1 डिग्री एल्कोहल के लिए काम में लिया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड अभी बताया था आपको HC डबल बॉन्ड OH। और इसकी क्रिया जब कराते हैं गिरन्यार अभिकर्मक से, गिरन्यार अभिकर्मक क्या होता है बेटा RMG। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत भिन्नता कार्बन से अधिक होती है। इधर से मैग्नीशियम पे प्लस, इस पे माइनस। तो जब इसकी क्रिया अपन फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो सबसे पहले बनता है योगोत्पाद। योगोत्पाद यानी ये जो R है वो जुड़ेगा कहाँ, C से, और MgX जुड़ेगा O से। तो यहां से अपन इस प्रकार से बना सकते हैं इसको HCH, R को जोड़ दिया C से और ऑक्सीजन से जुड़ गया OMgX बन गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो RCH2OMgX। क्लियर। जिसका आगे करवाएंगे अपन जल अपघटन। क्या करवाएंगे इसका, जल अपघटन। तो देखना जल अपघटन कैसे। अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन करवाएंगे, यानी H2O से क्रिया करवाएंगे HOH। तो बेटा इसमें से ये पॉइंट जो है सह उत्पाद बाहर हो जाएगा, यानी MgX OH तो बाहर, और जो H है इसके साथ जोड़ दो आप, तो ये बन गया RCH2OH, जिसको अपन क्या कहेंगे बेटा 1 डिग्री एल्कोहल। देखो यहाँ CH2OH आ रहा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपको कहाँ चेंज करना है, R की जगह चेंज करना है। और R क्या होता है, एल्किल समूह। ठीक है। तो आप यहाँ R की जगह बेटा मेथिल, एथिल, है ना, ये कुछ 2-3 एल्किल समूह लेके इस अभिक्रिया को करके देखनी है प्रैक्टिस आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही याद होगी बेटा, ऐसे पढ़ने से नहीं है, कि इसको आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो ये हो गया अपना 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण बेटा। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, देखो इसी में गिरन्यार अभिकर्मक में 2 डिग्री एल्कोहल का। अब देखना जो आगे वाले है ना वो इसी प्रकार की प्रक्रिया से है बेटा। 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल को पहचानने का तरीका बताया था मैंने, CHOH आना चाहिए, तो 2 डिग्री एल्कोहल हो गया बेटा। ठीक है। तो चलो बात करते हैं, देखो बात करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 1 डिग्री में फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, 2 डिग्री में अदर एल्डिहाइड लेंगे, यानी अन्य एल्डिहाइड, यानी R ले लेंगे और एक तरफ H रह जाएगा। मतलब इधर एल्किल समूह लेना है अपने को। वही गिरन्यार अभिकर्मक क्या बताओ RMgX। तो वैसे कि वैसे योगोत्पाद बनाना है, तो बताओ बेटा R कहाँ जुड़ा था, C से, MgX कहाँ जुड़ा था, O से। तो ऐसे कैसे जोड़ दो आप इसको, RCH R, और यहाँ आ गया OMgX। ठीक है। जिसका आगे वही अम्लीय माध्यम में क्या कराएंगे बेटा, जल अपघटन, यानी HOH। और यहां से बाहर हो जाएगा, मतलब सह उत्पाद के रूप में MgXOH। और ये जो OH बच रहा है H, वो इस O के साथ जोड़ देंगे। तो बताओ बेटा RCHR और OH। तो CHOH पता है अपने को कौन सा एल्कोहल होता है, अभी 2 डिग्री एल्कोहल होता है। कौन सा एल्कोहल होता है, 2 डिग्री एल्कोहल होता है। ठीक है। तो ये अपने बात हुई 2 डिग्री एल्कोहल की। तो वही बात यहाँ भी आपको एग्जाम्पल खुद को प्रैक्टिस करके देखनी है। चेंज कहाँ करना है आपको, R की जगह बेटा, क्योंकि
क्वेश्चंस करेंगे अपन, लेसन 1 के बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो आर की जगह आप जैसे मिथाइल मिथाइल भी ले सकते हो, मतलब दोनों एल्किल समूह समान भी ले सकते हो और अलग अलग भी ले सकते हो। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है लेकिन, ठीक है। ये बात हुई 2 डिग्री अल्कोहल की। फिर अपन बात करते हैं बेटा किसकी, 3 डिग्री अल्कोहल की। तो 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो देखना बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था, COH। क्या आएगा बेटा, COH। तो फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री बना, अन्य एल्डिहाइड से 2 डिग्री बना। अब बात आती है किसकी बेटा, कीटोन की। तो देखो कीटोन, कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन होता है। और इसकी क्रिया अपन कराएंगे बेटा किससे, वही गिरनियार अभिकर्मक, क्या होता है, RMgX। ठीक है। अब यहां से क्या करना आपको, यहां से ये करना है कि जो उसमें अपन ने प्रक्रिया की है बिल्कुल सेम वैसे ही R को जोड़ना है C से, योगोत्पाद बनाना है, MgX को जोड़ना है O से। तो यहाँ क्या बनेगा देखो, RCR और R, और यहाँ आ जाएगा OMgX। ठीक है बेटा। जिसका अपन क्या करेंगे, वही जल अवगठन अम्लीय माध्यम में, जल अवगठन मतलब जल से क्रिया करा दो, HOH। तो यहां से बाहर हो गया MgXOH। क्या बाहर हो गया, MgXOH। और यहां बन गया RCR और OH, जिसको अपन क्या कहेंगे बेटा, 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही उदाहरण करने हैं, आर की जगह चेंज करना आपको, और आर क्या होता है, एल्किल समूह। जैसे यहां से मैं कहूं, अब देखो यहां से क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल समझना आप। जैसे मैंने कहा कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से आपको एथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है बेटा, एथेनॉल बनाना है। तो एथेनॉल का सूत्र आना चाहिए, क्योंकि मैं नामकरण बता चुका आपको। एथेनॉल ये होता है बेटा CH3CH2OH। ठीक है। अब आप ये देखो, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। तो बिल्कुल बेटा ये 1 डिग्री है। और जब 1 डिग्री है तो अभी अभी बात की थी कि एक पॉइंट तो आना ही आना है, फिक्स है, फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि इसी से बनेगा। बस अब चेंज कहाँ करना है, गिरनियार अभिकर्मक में। गिरनियार अभिकर्मक क्या होता है, RMgX। तो बताओ बेटा, एल्किल समूह कौन है इसमें, CH3। तो R की जगह आप लगा दो CH3। तो ये हो गया CH3। और वही Mg, अक्स की जगह जैसे क्या ले लिया इसने, ब्रोमाइड ले लिया, तो Br लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रक्रिया वही है। बताओ CH3 कहाँ जुड़ेगा भाई, O से, सॉरी C से। MgBr कहाँ जुड़ेगा बताओ, O से। तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH2OMgX, ये बन जाएगा। अक्स की जगह Br दे रखा है अपने को। अब आगे क्या करा देंगे, जल अपघटन, ये लो बेटा HOH। तो यहां से बताओ क्या बाहर हो गया, MgBrOH, MgBrOH। और H उसके साथ जोड़ दो तो देखो बेटा CH3CH2OH। ये हो गया अपना 1 डिग्री एल्कोहल। क्या हो गया बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पहले ये देखना है कि गिरनियार अभिकर्मक से एल्कोहल कौन सा बनाना है। अगर 1 डिग्री बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, 2 डिग्री बनाना है तो अन्य एल्डिहाइड ले लो, और 3 डिग्री बनाना है तो कीटोन ले लो। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखेंगे क्वेश्चन, और इनके क्वेश्चन देखना चाहो आप तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं इस चैप्टर के, तो उसका वीडियो आप देखिए। ठीक है। उसमें पता लग जाएगा कि 2012 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन मैंने दे रखा है बेटा। तो उसमें आपको ये भी पता लग जाएगा कि यहाँ जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें से क्या क्या क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो वो वीडियो भी साथ साथ में देखते रहना आप। तो ये पहली विधि हो गई गिरनियार अभिकर्मक से। अपन बात करेंगे बेटा आप सेकेंड विधि। ठीक है। और सेकेंड विधि है बेटा एल्किनो से। किससे,
एल्किनों से। अब एल्किन क्या है? एल्किन होता है बेटा कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, उसको एल्किन बोलते हैं अपन। ठीक है, तो इस एल्किनों में भी दो अभिक्रियाएं हैं। नंबर एक, जल के योग से, जल के योग से, और जल का योग भी कराएंगे तो अम्लीय माध्यम में दे रखा है बेटा, यानी अम्ल उत्प्रेरक के रूप में कार्य होता है, कार्य करता है। तो अम्लीय माध्यम में अपने को यह अभिक्रिया दी हुई है, यह अभिक्रिया होती है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो चलो अपन बात करते हैं पहले एल्कीन की। तो एल्कीन की बात करें तो देखो, एल्कीन भी बेटा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो। जैसे एक मैंने लिख दी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक मैंने एग्जांपल लिख दिया बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दोनों एल्कीन है, लेकिन जो ऊपर वाली है वो सममित है बेटा, और जो नीचे वाली है वो असममित है। अब आप कहोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, सममित है सममित, है ना? तो चलो अभी बता देते हैं बेटा, अभी बता देते हैं। तो देखना बेटा, यहां से सममित की बात कर रहा है ना? तो जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ना, उनको देखो आप ध्यान से, दोनों के पास हाइड्रोजन समान है, मतलब सममित है। जबकि इसमें आप देखोगे, दोनों कार्बन को देखो बेटा ध्यान से, अलग अलग हाइड्रोजन है। दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, द्विबंध वाले कार्बन से अलग अलग हाइड्रोजन है, तो इसको अपन असममित कहते हैं। जल का योग कराना है तो बिल्कुल जल H2HOH, अम्लीय माध्यम यानी H2SO4, या H प्लस भी लिखा हुआ आ सकता है अभिक्रिया के ऊपर। तो इसमें किसी को कहीं जोड़ दो, क्योंकि ये सममित है बेटा। तो H को यहां जोड़ दिया, OH को यहां जोड़ दिया, डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो बताओ क्या बन गया? CH3 CH2OH। इसको कहेंगे एथेनॉल, इसको क्या कहेंगे? एथेनॉल। ठीक है, लेकिन अब जो नीचे एल्कीन दे रखी है बेटा, वो बताओ कौन सी है? असममित है। तो इसमें किसको कहां जोड़े? उसके लिए एक नियम होता है, मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम। और मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है बेटा? कि अभिकर्मक का हाइड्रोजन परमाणु, अभिकर्मक का हाइड्रोजन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो अभिकर्मक का हाइड्रोजन कौन बताओ? H। ये रहे द्विबंध वाले कार्बन, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है। तो बताओ H कहाँ जुड़ना चाहिए बेटा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। और OH कहाँ जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन कम है। तो यहां पर बन गया CH3 CH OH CH3। इस एल्कोहल का निर्माण होगा, जिसका नाम है 2-प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाएगा बेटा? 2-प्रोपेनॉल। ये एल्किनों से फर्स्ट अभिक्रिया हो गई बेटा। ठीक है, अब ये इसी पे क्यों जुड़ा? सममित में कहीं क्यों जोड़ सकते हैं? ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन को वहीं क्यों जोड़ा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है? तो ये चीज अपने क्लियर होगी बेटा इसकी क्रियाविधि में, मैकेनिज्म में। ठीक है, तो जिसके लिए अपन बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये जितनी रिएक्शन हुई है उनको आप क्लियर कीजिए, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।